बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुदब्बिर भट्ट। नाज़रीन, कॉमनवेल्थ गेम 2022 में वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में सोने का तमगा हासिल करने वाले मोहम्मद नूह दस्तगीर भट्ट के वालिद का कहना है कि मैंने अपने बेटे को इस मुकाम पर लाने के लिए अपनी कोठी और गाड़ियां तक बेच दी। नूह दस्तगीर भट्ट ने इसलिए अपना गोल्ड मेडल मेरे नाम किया क्योंकि वो जानता है कि 405 किलोग्राम का ये वज़न इसने नहीं बल्कि इसके वालिद ने उठाया है। नाज़रीन, बताता चलूँ कि नूह दस्तगीर भट्ट के वालिद गुलाम दस्तगीर भट्ट खुद वेट लिफ्टिंग के ट्रेनर हैं और अपने दोनों बेटों को नूह दस्तगीर भट्ट और हंजला दस्तगीर भट्ट को खुद ट्रेनिंग करवाते हैं। गुलाम दस्तगीर भट्ट ने अपने घर के कमरे में ही वेट लिफ्टिंग का सामान रखा हुआ है, जहां वो सुबह और शाम के औकात अपने दोनों बेटों को वेट लिफ्टिंग करवाते हैं। गुलाम दस्तगीर भट्ट के मुताबिक नूह दस्तगीर भट्ट की कामयाबी के पीछे 12 साल की मुसलसल ट्रेनिंग शामिल है। ये मेरा ख्वाब है कि मेरे दोनों बेटे कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतें। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल के बाद भी ओलंपिक्स और वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के मुकाबलों का हदफ बाकी है। मैंने अपने दोनों बेटों की ट्रेनिंग और खुराक के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए और सरकारी इमदाद के लिए कभी अपील नहीं की। अपनी खुददारी को कायम रखा। पीपल्स कॉलोनी गुजरांवाला में अपनी कोठी और गाड़ियां बेच दी और शहर के एक पसमंदा इलाके में छोटा सा घर ले लिया, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि मेरे दोनों बेटे कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स गेम में गोल्ड मेडल लेंगे। मेरा ख्वाब पूरा हो जाएगा। गुलाम दस्तगीर भट्ट का एक वाक़या बहुत मशहूर है। जब वो हर चीज़ बेच के गाड़ी से साइकिल पर आ गए, अपने दोनों बेटों के लिए गोश्त लेने गए, तो वहां जाकर पता चला कि उनकी जेब में गोश्त लेने के लिए पैसे ही नहीं थे। इन्होंने वही साइकिल बेची और बेटों के लिए गोश्त खरीद लिया। फिर किसी जानने वाले को कहा कि मुझे घर तक उतार आएं। ऐसे हालात में बेटों की ट्रेनिंग की। नाजरीन, क्या आप इसे मामूली बात समझते हैं? गुलाम दस्तगीर भट्ट ने दावा किया था कि कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरे बेटों के 10 बार अडोप्ट टेस्ट हुए हैं और 110 बार भी होंगे तो कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैंने बेटों की असली और देसी खुराक से तरबियत की हुई है और हम इन बातों पर यकीन नहीं रखते। नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि गुलाम दस्तगीर भट्ट ने अपने बेटों को वेट लिफ्टिंग में मुकाम दिलाने के लिए इन्हें अपने दोस्त बनाने और कहीं आने जाने पर पाबंदी कायम कर रखी थी। इनका कहना है कि जब मेरे बेटों की ज़िंदगी का मकसद ही कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करना है, तो फिर दोस्तों में वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। उन्होंने ट्रेनिंग के बारे बताया कि नूह और हंजला की ट्रेनिंग 24 घंटे होती है। वो जो आराम करते हैं, खाना खाते हैं, वो भी तो इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। नाजरीन, गुलाम दस्तगीर भट्ट अपने दौर में 4 मरतबा साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट और 19 मरतबा कौमी रिकॉर्ड होल्डर रह चुके हैं। नूह की वालदा एक बेटे की कामयाबी पर खुश और दूसरे बेटे हंजला भट्ट की तरफ से इंजरी के बायस गोल्ड मेडल ना लेने पर कुछ अफसोस ज़दा भी थी। नाजरीन, वेट लिफ्टिंग एक्सपर्ट और कोचेस का कहना है कि हंजला भट्ट की जो ट्रेनिंग हुई थी, इसने अपनी कैटेगरी में 100% गोल्ड मेडल हासिल कर लेना था, लेकिन बदकिस्मती से पूरी तैयारी होने के बावजूद इसके हाथ में इंजरी आ गई, जिस वजह से ये मतलूबा वज़न ना उठा सका। हालांकि इससे पहले वो ज़्यादा वज़न उठाता था। उम्मीद है कि अगले मुकाबलों में अल्लाह ताला इस पर भी करम फरमाएगा और वो भी गोल्ड मेडल लाएगा। नूह की कामयाबी इसके वालिद का ख्वाब और दिन रात मेहनत का नतीजा है। अल्लाह ताला इस पर भी करम फरमाएगा और वो भी गोल्ड मेडल लाएगा। अल्लाह ताला ने गोल्ड मेडल भी दिया और इज्जत से भी नवाजा। नाज़रीन, नूह की खुराक के बारे दिलचस्प मालूमात आपके साथ शेयर करता हूँ। वो बिरयानी पसंद करता है और कभी कभार हरीसा खाने की जिद करता है। जहाँ इसका दिमाग अटक जाए, वही चीज़ खाने की जिद शुरू कर देता है। नूह दस्तगीर भट्ट की वालदा ने कहा, जब टीवी चैनल पर बेटे की कामयाबी की खुशी देखी तो खुदा ताला का शुक्र अदा किया। फिर नूह की वीडियो कॉल आ गई तो उसने अपना मेडल लहरा कर दिखाया और कहा, मामा मैं गोल्ड मेडल ले आया हूँ। नूह और हंजला की ट्रेनिंग के बारे बताते हुए उनकी वालदा ने बताया कि इनके वालिद इन्हें नमाज फजर से पहले उठाते हैं, तीनों मिलकर नमाज पढ़ते हैं और फिर सुबह 9 बजे तक
ٹریننگ کا پہلا سیشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سو جاتے ہیں۔ پھر ٹریننگ کا دوسرا سیشن شام 4 بجے شروع ہوتا ہے، جو کہ رات 8-9 بجے تک جاری رہتا ہے۔ ناظرین، نوح بٹ کو بچپن میں گھر میں پانڈا پکارا جاتا تھا، لیکن اب وہ چونکہ بڑا ہو چکا ہے، اس لیے اب اسے سارے نوح ہی کہتے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔